नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस खूबसूरत से चैनल योर फिजिक्स बडी में। In the previous sessions, we have already covered different topics from ray optics, and in today's session, we'll be solving some problems based on refraction through curved surfaces as well as Lensmaker's formula. This is going to be a very powerful session. Just make sure you hit the like button if you like the video, as well as we have already covered different units on this channel, and the modern physics is one of those. Do check that unit out as well. And if you have any issue, any problem in any topic of physics, just let me know. What we are covering here is as per the CBSE Board 2026. Best of luck and we'll get started. देखो, what you should be expecting from yourself from now onwards is कि that अभी जो तुम्हारा पहला प्री बोर्ड होगा उसमें कम से कम स्कोर 40 मार्क्स कम से कम है. दिस इज द मिनिमम. दैट मिनिमम इन द फर्स्ट प्री बोर्ड यू आर सपोज्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 70. देन नेक्स्ट प्री बोर्ड तक हमें इस चीज को पुश करना है 55 मार्क्स के लिए कि कम से कम 55 मार्क्स हम स्कोर कर रहे हो. और अगर यहाँ तुमने प्री बोर्ड 2 के अंदर 55 के आसपास स्कोर कर लिया तो एग्जाम में बिल्कुल कोशिश रहेगी कि 60 से ज़्यादा ही तुम्हारे नाम मार्क्स जो है वो आए. लेकिन उसके लिए अब मैं यही बोलूंगा कि वीक में कम से कम 3 टेस्ट तो होने ही चाहिए. यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट टाइम ऑफ द ईयर 6 टेस्ट वीक 3 टेस्ट कम से कम वीक में हो, सो दैट एग्जाम तक पहुंचते तुमने हर यूनिट का टेस्ट बहुत बार दे दिया होगा और तुम बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके होगे. तो कुछ ज़्यादा नहीं, बट हाँ, रिवीजन करनी है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा. जो हम क्लास में कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, बट तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम रिवीजन करो जो भी टेस्ट है उसका. जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो. स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी का आना चाहिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एज वेल एज एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स. और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दोज क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट देयर इन द एग्जाम बिफोर. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई लेट यू नो, कल तो तुम पढ़ना अपना. सो द क्वेश्चन कह रहा हूँ. इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद लेंस मेकर्स फार्मूला. हमने लेंस मेकर्स फार्मूला समझा, अच्छे से करा. सबसे पहले हमने लेंस मेकर्स फार्मूला निकाला कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जिसके अंदर इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो चीज़ याद होनी चाहिए. तो मैंने तुम्हें याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताया था कि जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है उसका डिस्टेंस माइनस जिस मीडियम से जा रही है उसका डिस्टेंस. अब ऑब्जेक्ट में जो भी है वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, और ये चीज़ बराबर होगा मीडियम डिफरेंस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर के. तो सिंपल सा है, इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं. दोनों इक्वेशन हमने बनाई रिफ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए. जैसे ही हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया हमारे पास एक रिलेशन आया, विच इज 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. जहाँ पे म्यू क्या था, जहाँ पे म्यू था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नहीं, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से समझना है. μ2/μ1 था ये, तो इस बात को याद रखना. फिर हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला कॉनकेव लेंस के लिए डिफाइन किया, तो हमें सेम टू सेम यही चीज़ देखने को मिली कि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला आएगा वो सेम टू सेम आएगा. 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. देन वी डिड सम क्वेश्चंस ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसमें हमने अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में बात करी. इन टुडेस क्लास आल्सो वी विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चन, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिससे टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए, एंड देन विल मूव अहेड. एक सिंपल सा सवाल से शुरू करते हैं, इससे पूरे टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन हमें ये कह रहा है दैट अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ट्राई करना है. सो just go ahead. So basically a double convex lens has a focal length of 25 centimeter, that too in air. So the question says when it is dipped into a liquid, when it is dipped into a liquid of mu 4/3. तो बेसिकली जब हमने इसको पानी में या फिर एक लिक्विड में डिप करा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होके हो गई 100 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इंक्रीजेस टू 100 सेंटीमीटर. क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल बताओ, फाइंड म्यू ऑफ लेंस. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. कैसे करना है इस सवाल को, कोशिश करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ दोनों का रिलेशन तुम यूज करने की कोशिश करोगे और उसी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा लेंस का. दोनों सिचुएशन के बारे में सोचो. पहले केस में फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, दूसरे केस में जो फोकल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है. दोनों केस के लिए लेंस मेकर इक्वेशन को लिखने की कोशिश करो, दोनों सिचुएशन को जस्टिफाई करो. तो कैसे करेंगे समझते हैं इस चीज़ को. सबसे पहले हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला की. इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन सेज लेंस मेकर्स फॉर्मूला कि 1/f जो होगा वो बराबर होगा μ2/μ1 माइनस 1 के 1/r1 माइनस 1/r2. अब μ2 क्या होता है, जिस मीडियम में लाइट रह गई, लाइट वेंट टू. और μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिससे लाइट गई, लाइट वेंट फ्रॉम. तो पहले केस में हमने लेंस को कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है. तो हम सिंपल सा बोलेंगे फॉर लेंस इन एयर. जब लेंस एयर में था तो उसके लिए फोकल लेंथ हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर. These kind of questions, or you can say one numerical will definitely be there in your exam.
तो कैसे करना है उस चीज़ को समझने पे ध्यान देना है। तो अगर लेंस एयर में रखा हुआ है, सो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f is going to be what? 25. In place of mu, what we have to write here is that light ray must have traveled from air to lens. So refractive index of lens divided by refractive index of air. This is how we should write. तो बेसिकली जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कैसे याद रखना है मैंने बताया था। कहाँ पे गई, कहाँ से गई, तो कहाँ गई, लेंस में गई, तो म्यू टू विल बी म्यू एल। कहाँ से गई, एयर से गई, तो म्यू वन विल बी म्यू ए हेयर। ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। सिमिलरली 1/r1, तो r1 क्या होगा नहीं पता हमें, इस बारे में हमें बात भी नहीं करनी, बस इक्वेशन लिख के छोड़ देना। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने पहले केस से बनाई, और वो पहला केस क्या था, जब लेंस रखा हुआ है एयर में। सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे व्हेन लेंस इन लिक्विड fluid we kept. So focal length in this particular liquid is going to be 100 centimeter, because question says that the lens focal length has changed to 100 centimeters when it is dipped in that liquid. So what I can write here is that 1/100 is equals to mu L, because light must have entered into the lens once again, over mu L. So I should mark it as lens, and it is L means liquid. 1/r1 minus 1/r2 as it is. This is going to be my second equation, but let us resolve this a little, because here we have the value of lens refractive index, we have the value of liquid's refractive index. So 1/100 must be equals to mu L, which we have to find over refractive index of liquid, which is 4/3 minus 1, and here mu A is also going to be 1, because air has refractive index 1, and rest of the equation remains same. So this is going to be my second equation. Now we just have to solve these two equations, or you can say you just need to divide these two equations to get the value of mu L, that is refractive index of the lens. ट्राई करो जरा इस चीज़ को, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसे कैलकुलेट करो, अगर इक्वेशन तुम्हें ढंग से समझ आई है तो। और नहीं समझ आई तो बताओ कि कौन सी चीज़ नहीं समझ आई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा और तुम्हें समझ आना जरूरी है, ताकि पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओ। बोलो प्रियांशी। ये तो हमें इक्वेशंस को सिर्फ इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करोगे, इन दोनों को डिवाइड करना है। इक्वेट करने के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों इक्वेशन अलग अलग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना इसी 1/r1 माइनस 1/r2 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और म्यू एल की वैल्यू निकालनी है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखो जरा कैसे। ऐसे केसेस में दो इक्वेशन बनेगी लेंस मेकर्स फॉर्मूला की, और वो दोनों इक्वेशंस को हमें इक्वेट करना होगा या फिर सॉल्व करना होगा, तो वो टच करना कैसे। सो म्यू एल माइनस 1, ये लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को, और यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, आई एम डिवाइडिंग द होल थिंग। तो व्हेन वी डिवाइड द होल थिंग, डिनोमिनेटर दैट इज राइट हैंड साइड से ही डिवाइड होगा, और लेफ्ट हैंड साइड से ही डिवाइड होगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1/100 इज इक्वल्स टू 3 म्यू एल बाय 4 माइनस 1, लिख सकता हूँ मैं ये। 4/3 था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का, तो 3 ऊपर चला गया। अब सॉल्व कर दो, अब डिवाइड कर दो, तो 1/25 इंटू 1/100 म्यू एल माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 3 म्यू एल माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, और 1/r1 से 1/r1 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 म्यू एल माइनस 4 इज इक्वल्स टू म्यू एल माइनस 1। 3 म्यू एल माइनस म्यू एल इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 4, so 2 mu L is equals to 3. So mu L is going to be 3/2. This is going to be the refractive index of the lens that we were supposed to find. तो कैसे करना है उस प्रोसेस को समझो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी में तुम्हें दिख जाएंगे ऐसे सवाल, तो आपने एनसीईआरटी तो सॉल्व करनी ही है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो एक फाइनल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद हम इस टॉपिक से आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, आई होप ये तुम्हें समझ आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और ये फोकल लेंथ है एयर में, और ये जो मटेरियल है इस लेंस का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू एल दिया हुआ है 1.6। अगर मैंने इसको लिक्विड में रख दिया, इफ आई पुट इट इन लिक्विड, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी ये बताना है, प्रोवाइडेड द म्यू ऑफ दैट लिक्विड इज 1.6। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी अगर मैं उस लेंस को उठा के हवा में से उस लिक्विड में डाल दूंगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ क्या होगा, कोशिश करना, यू कैन डू इट। अच्छा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। क्वेश्चंस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका रेशियो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब एग्जैक्टली क्या, अभी तो मैं तुमसे यही तो बोल रहा था, ये चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ इस एग्जांपल में, इस रिलेशन के अंदर कि म्यू किसका कब आएगा, कहाँ आएगा। म्यू टू बाय म्यू वन में म्यू टू क्या होता है, म्यू वन क्या होता है, यही तो मैं समझा रहा था यहाँ पे। म्यू तुम्हें सिंपल था, पहले तो तुम्हारे दिमाग में रे डायग्राम बनना चाहिए कि जैसे ही लेंस के थ्रू लाइट पास करेगी, तो लेंस
के अंदर लाइट जा रही है या लेंस से बाहर लाइट जा रही है, ये चीज दिमाग में विजुअलाइज होनी चाहिए पहले, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होगा, लेंस के बाहर रखा होगा ना। अब लेंस के बाहर मीडियम क्या है, उसकी वजह से जो फर्क आता है वो फर्क हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो म्यू टू क्या होता है, म्यू टू वो मीडियम होता है जिससे लाइट रे गई। इस एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ही समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना फिर से। तो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर थी एयर के अंदर, मतलब हमने हमारा जो लेंस है ना वो एयर में रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो ये बाहर एयर है और मैंने लेंस को यहाँ रखा हुआ है। तो जो फोकल लेंथ इस लेंस की आई वो 25 सेंटीमीटर आई। अब मैंने इसी लेंस को क्या किया, एक लिक्विड में डाल दिया। तो अगर मैंने लिक्विड में डाल दिया, अज्यूम करता हूँ ये मेरा लिक्विड है, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें, विच इज 4/3। अभी भी अगर तुम ध्यान से सोचो तो ऑब्जेक्ट तो बाहर ही रखा होगा ना। अब ऑब्जेक्ट हमारा बाहर रखा है, ध्यान से समझना, म्यू टू और म्यू वन में से कौन सा म्यू टू होगा, कौन सा म्यू वन होगा, ये समझ रहे हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बाहर रखा है इस मीडियम में, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रे जा रही है लिक्विड से लेंस के अंदर, ऐसे ही जा रही है। तो जो म्यू टू होगा मेरा, जो म्यू टू होगा मेरा वो लेंस वाला होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा म्यू टू होगा। म्यू वन जो होगा वो मेरा लिक्विड वाला होगा। तो मैंने यही चीज बताई कि लाइट कहाँ गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, लाइट कहाँ से गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। ये वैल्यू डालनी है। अब इसको दिमाग में लगा के अब ट्राई करो। मैंने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन ये कह रहा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है एयर में, तो बताओ फोकल लेंथ उस लिक्विड में कितनी होगी जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, और तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का दिया हुआ है 1.6। ट्राई करो, सोचो कैसे होगा। एप्लीकेशन तुमको आना बहुत जरूरी है इसका। सर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, अगर तुमने बना लिया तो अच्छी बात है, मैं दिखाता हूँ उसको कंपेयर करना। तो पहले लाइट जा रही है एयर से लेंस में, तो फोकल लेंथ है 1/10 इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यानी कि 1.6। म्यू वन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यानी कि 1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्वेश्चन बनेगी हमारी पहली, यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू मिल जाएगी। यही बनाई है। हाँ यही है, मैंने एयर की वैल्यू नहीं डाली बस। सो 1/R1 माइनस 1/R2 ये बराबर आ जाएगा 1/10। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 1.6 माइनस 1 यानी कि 0.6। सो 10 इंटू 0.6, 1/10 इंटू 0.6, यानी कि 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू आ गई 1/6। यहाँ से एक चीज़ मिल गई। अब यही वैल्यू दूसरी वाली रिलेशन में डाल देंगे, जिस रिलेशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि हमने उसको लिक्विड में डाल दिया। और लाइट अब कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही होगी, लाइट ट्रैवल कर रही होगी लिक्विड से लेंस में। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 1/f बराबर होगा किसके, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो म्यू टू किसका हो जाएगा, लेंस का, लेंस का कितना दिया होगा 1.6। म्यू वन किसका हो जाएगा, लिक्विड का, लिक्विड का कितना दिया है 1.3। और 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू तो हमको निकाल ली, 1/6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f आ जाएगा। 1.6 minus 1.3 divided by 1.3 into 1/6. So it is going to be 0.3 by 1.3 into 1/6. Point, this point and this point will cancel out each other. So we'll see that 1/f will coming out as 1/26. So f will be 26 centimeters. This is what we would be getting if you substitute all these values and solve the given equation. समझ आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, फिर क्वेश्चन अब तुम करके दिखा दो इसी बात पे। So we have given, so question says that the focal length of a convex lens made of glass of refractive index 1.5. So लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.5, और इसकी जो फोकल लेंथ है ये हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नई फोकल लेंथ कितनी होगी अगर मैं इसे एक
लिक्विड के अंदर डाल दूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.25, तो कितनी फोकल लेंथ होगी बताइए। सेम सवाल है जैसा पीछे किया हमने अभी, तुम्हारे साइड में तुम लिख भी रहा होगा। अब इसका ट्राई करके अच्छे से एकदम परफेक्ट आंसर बता दो कि मेरे को ऐसा हो जाए हाँ तुमने सही किया एकदम, तुम्हें आ गया। 50 सेंटीमीटर्स। चलो शुक्र है, फाइनली सही आंसर निकलता हुआ। आगे बात करते हैं, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव इज लेंस फार्मूला। इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है ज़्यादातर। अगर हमारा लेंस थिक होगा तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा देर के लिए डेविएशन होगा, तो ये फॉर्मूला तब डायरेक्ट नहीं होता, और उस केस के अंदर जनरली हमसे सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं करनी, बट हाँ साइन कन्वेंशन एज इट इज जैसे हम लेते थे वैसे ही लेंगे। इमेज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब जो भी इमेजेस हमें मिलेंगे लेंसेज के द्वारा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो ये चीज़ तुमने ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है, लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज करूँ तो यही समझना है कि ज़्यादातर जितनी भी इमेजेस होती है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वो रियल होती है, कुछ केस में वर्चुअल इमेज भी देखने को मिलती है, और जो साइज होगा वो बढ़ के या कम होके भी हमें दिखाई दे सकता है। देन वी कैन टॉक अबाउट लेंसेज विद डिफरेंट शेप्स, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो ये सारी शेप्स तुमने ऑलरेडी देखी हुई है पहले, तुम्हें पता होना चाहिए। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। देयर इज अ बाय कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, if the radii of the surface are 60 centimeters and 15 centimeters, the refractive index of glass is given, you have to find the focal length। लेंस मेथड फॉर्मूला यूज करो, जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। जो भी सीखा है पीछे उसी को अप्लाई करना है, एक ही बार अप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 2 10 में। सर रेडिया ऑफ इट्स सरफेस का क्या मतलब है? 60 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर्स क्या गिवन है? R1 R2 की वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दिमाग लगाओ थोड़ा। अच्छा, ओके। फोर्टी सेंटीमीटर्स। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। तो अगर मैं R1 की बात करूँ तो R1 होगा इस तरफ, और R2 की बात करूँ तो R2 होगा इस तरफ। तो R1 जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और R2 जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस R2। तो R1 पॉजिटिव होगा मतलब 60, माइनस 1/R2, R2 नेगेटिव होगा माइनस 15। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1/60 माइनस प्लस 1/15। इसमें 1/15 कॉमन ले लेते हैं, सो 0.5/15, 1/4 प्लस 1। तो ये 5/4 इंटू 0.5 टाइम्स 15 आ जाएगा, यानी कि 0.5/12। So 24 centimeters. So focal length is going to be 24 centimeters of this length। समझ में आया? इसमें रिस्पेक्टिवली तो नहीं गिवन था कि कौन सा वाला R1 है कौन सा वाला R2 है। लेंस को देखकर ये हमें समझ आता है, ये वाला सरफेस की वजह से होगा रेडियस 1, इस वाले सरफेस की वजह से होगा रेडियस 2। तो रेडियस 1 के लिए सेंटर कहाँ की तरफ होगा, इस तरफ टुवर्ड्स राइट, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। रेडियस 2 के लिए सेंटर नहीं, कहाँ साइन होगा? कन्वेंशन तो समझ के, लेकिन इसमें जो 60 सेंटीमीटर 15 है, तो वो कैसे हम्म, पता चला कि कौन सा वाला R1 है कौन सा वाला R2 है? पहले वाला R1 ही होता है, दूसरे वाला R2 ही होता है, ये जनरल अजम्पशन है। अगर मेंशन नहीं किया R1 R2 तो दिस इज जनरल अजम्पशन, विल टेक द फर्स्ट वन एज R1 एंड सेकंड वन एज R2। ओके। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड विल हैव आंसर। फिर बात करते हैं पावर के बारे में। तो पावर किसके बराबर होता है बताओ?
1/f और अगर हमें अच्छा पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर्स। सिंपल तो समझना है। जैसे हमने पढ़ा 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही चीज पावर है लेंस की। तो जो हमें मिलता है ना 1/f यहाँ पे, एक्चुअली में हमें पावर मिलता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम अप्लाई करके पावर बताते हैं कि इतने पावर वाला लेंस चाहिए। अब इस रिलेशन को याद रखना है। और वही बात अगर करें यूनिट की, तो यूनिट होती है डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स देख लेना तुम। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के भी ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। डायग्राम्स तुम ऑब्जर्व कर सकते हो बुक के अंदर। मैग्निफिकेशन बाय लेंस, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जब भी हम मैग्निफिकेशन बताते हैं तो दो तरीके से मैग्निफिकेशन बताई जाती है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और दूसरा होता है एरियल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल में हम हाइट कंपेयर करते हैं, वहाँ m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव के। और एरियल में हम कंपेयर करते हैं एरिया को, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, अगेन दैट ऑफ नेगेटिव। इन जनरल अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस से लेकर चले तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है नेगेटिव v बाई यू के। तो सिंपल से रिलेशन है मैग्निफिकेशन के लिए जो कि हमें याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम बात कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल लेंसेज दिए होंगे तो टोटल मैग्निफिकेशन निकल कर आएगी, उस सबका प्रोडक्ट होगा m1 m2 m2 m3 अप टू कितने भी लेंसेज हैं। तो ये एक छोटी सी बात और है जिसका हमें खास ख्याल रखना है। लीनियर मैग्निफिकेशन बाय लेंस फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। तो अभी के लिए हमें इतना डिटेल में इस पर जवाब करने की जरूरत नहीं है। तो मैग्निफिकेशन के लिए माइनस वी बाई यू वैल्यू ही याद रखो। ऑल दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी को यूज कर रहे होंगे, अगर कर भी रहे होंगे तो लेंसेज के लिए। एरियल मैग्निफिकेशन इमेज फॉर्मेशन बाय टू थिन लेंस हैव सम सेपरेशन। तो ये जरा एक बार देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। अब इसका जो रे डायग्राम है ना, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लेंसेज मैग्निफिकेशन m1 m2 m3 अप टू mn, जितने भी लेंस होंगे उसका। ओके। तो टू थिन लेंसेज हैव सम सेपरेशन, तो मैं दो थिन लेंसेज अज्यूम कर लेता हूँ और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, ये भी अज्यूम कर लेता हूँ। You can mark the separation as d considering this line for both the lenses. So here we'll assume that our object is kept at infinity like that. Whenever object is at infinity, rays will be coming parallel to the principal axis. Now what happens here is, because of the refraction through this lens, light will converge. They will converge like that. This way, again it is going to converge and they will form an image here. So all the light rays which are supposed to be coming from infinity, they must meet at this particular point. So what happens here is, because of two thin lenses having some separation, the distance at which the final image is supposed to form is reduced, and it reduced like drastically. There is a small relation, let me just give you. हमें वो रिलेशन ही याद रखना है बस, अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो पहले ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी पहली इमेज की, वो कुछ h1 मैं मान के चलता हूँ, और दूसरे रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो हाइट होगी इसको मैं कुछ h2 मान के चलता हूँ। सिमिलरली दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने d मान लिया, और हम दोनों की फोकल लेंथ या फिर इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ हमें चाहिए, वो फोकल लेंथ किसके बराबर आएगी, दैट फोकल लेंथ is equals to 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d upon f1 f2. So this is the relation that you need to keep in mind if there is some separation d and lenses are placed this way. तो जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी वो इस रिलेशन से निकाली जा सकती है। डेरिवेशन वाले पार्ट में हमें नहीं जाना, डायरेक्ट रिलेशन याद रख के काम चल जाएगा। तो चलिए जरा सोच के बताइए क्या आंसर होगा इसका। जो अभी हमने पीछे देखा है उसी को अप्लाई करना है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सिस्टम ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दिया होगा 2010। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कितना हो, कि जो रिफ्रैक्शन है फ्रॉम बोथ द लेंसेज पासेस पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद दोनों लेंसेज से जो लाइट रे है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। सोचो और जरा बताओ। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार। ओके। इसमें 1/f क्या हो जाएगा? 1/f निकालना है हमें, तो 1/f क्या हो जाएगा बताओ, रिलेशन अप्लाई करो जो लिखा था लास्ट स्लाइड में। डिस्टेंस निकालना था ना?
हमसे डिस्टेंस पूछा है और हमें कंडीशन दी है कि लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो सोचो। What should be the distance between the lenses so that rays after refraction from both the lenses passes parallelly to the principal axis? कहने का मतलब ये है कि जैसे ही लाइट रे इसके थ्रू पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चली जाएगी, दोनों के थ्रू यही होगा। तो जो ये H1 और H2 था ये सेम हो जाएगा। अच्छा एक और रिलेशन देता हूँ मैं तुम्हें H1 और H2 की टर्म्स में, उसको हम यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कर रहे होंगे। वन मोर रिलेशन यू कैन राइट हियर इज 1 H1 upon F is equals to H1 upon F1 plus you can use this relation as well. And in case of rays going parallel, तो H1 by F1 plus H2 by F2 इस रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कब यूज करेंगे जब H1 बराबर होगा H2 के। उस केस में डायरेक्टली हम ये रिलेशन यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन की, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो जरा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस जो भी क्वांटिटी थी ना वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि रे पैरेलल जा रही है, H1 और H2 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा, ऐसे समझ लो। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/10, तो 1 प्लस 2 तो 20/3। नहीं, इसमें कुछ और लगेगा, वेट लेट मी सी। ठीक है, समझो इस चीज को, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट काफी कुछ सिखाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लेंसेज है F1 20 सेंटीमीटर और F2 10 सेंटीमीटर के, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो कि दोनों बार जब लाइट रे लेंस से बाहर निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो सिंपल सा समझो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इन दोनों के एग्जैक्ट फोकस पे, तो लाइट रे जो यहाँ से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो यहाँ से निकलेगी वो भी पैरेलल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, मतलब भी दोनों लेंसेज के बीच में जो इमेज बन रही होगी वो दोनों इस तरीके से होंगी कि दोनों फोकस पे लाई कर रही होगी दोनों लेंस के। तो इसके लिए जो यू होगा वो इसके लिए वी होगा, और इन दोनों का सम ही हमको दोनों के डिस्टेंस देगा, दोनों के लेंस, दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस देगा। तो इसको कैसे निकालना है उसको जरा समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले वाले लेंस के लिए फॉर द फर्स्ट लेंस, इस लेंस के लिए अगर मैं लेंस में थिन लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल्स टू 1/f1। यहाँ से क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वजह से इमेज डिस्टेंस मिलेगा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले केस में क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर एक तरीके से, तो 1/v1 माइनस 1/infinity इज इक्वल्स टू 1/f1 लिख सकता हूँ मैं इस चीज को, यानी कि v1 बराबर आ जाएगा इसी की फोकल लेंथ के, यानी कि 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं दूसरे लेंस की बात करूं, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस केस के लिए भी जो u1 होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हाँ, u1 कह रहा हूँ, जो v2 होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि पैरेलल निकल रही है रे। तो जो फाइनल इमेज अब इन्फिनिटी बन रही होगी तो v2 नेगेटिव होगा इस बार, मतलब v2 जो है वो जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा। तो 1/infinity माइनस 1/u2, u2 क्या होगा मेरा, यही मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू 1/f2, f2 है मेरा 10। तो यहाँ पे अगर मैं u2 की बात करूँ तो ये u2 जो है नेगेटिव ऑफ 10 आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो भी आई दोनों किसकी वजह से, साइन कन्वेंशन की वजह से। डिस्टेंस जो होगा वो u प्लस v हो जाएगा, और हमें ना मॉड लेना है, यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं निकालेंगे, हमें डिस्टेंस चाहिए। 20 प्लस 10 सेंटीमीटर विच इज गोइंग टू बी 30 सेंटीमीटर।
सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर एंड सॉल्व कैसे करना है उसको मैंने तुम्हें बताया। समझना इन चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिकी है एंड अपकमिंग कुछ क्लासेस में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे होंगे, रिज्यूम शुरू कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अभी भी जिनको डिस्कस करा जा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी है बोर्ड के लिए पढ़ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इट्स बेटर कि हम लेंसेज की तरफ मूव करें अपनी क्लास में और जितना जल्दी हो सके विल टॉक अबाउट एटलीस्ट बिफोर योर एग्जाम हम कोशिश करें कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर दें, क्योंकि टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जाम में ज़रूर आएगा 5 नंबर में। तो तुमको लिखना आना चाहिए बहुत अच्छे से, तो कोशिश करेंगे कि हम उसको एग्जाम से पहले एटलीस्ट ज़रूर खत्म करें ताकि वहाँ से तुम्हारे 5 नंबर सिक्योर हो जाए इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अभी के लिए इतना ही